मित्रों, आज हम गीता के इस अद्भुत और गहराई से भरे श्लोक को समझने जा रहे हैं। संस्कृत श्लोक है, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में जीवन की उस अंतिम और सर्वोच्च अवस्था का वर्णन करते हैं जिसे प्राप्त करने के बाद मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता। यह वह अवस्था है जहां व्यक्ति संसार के सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान से परे होकर आत्मा की सच्ची शांति में स्थिर हो जाता है। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, यह जो अवस्था मैंने तुझे बताई है, इसे ब्राह्मी स्थिति कहा जाता है। जो व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है, वह कभी भ्रमित नहीं होता, और जो इस अवस्था में मृत्यु के समय भी स्थित रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण अर्थात ईश्वर के परम धाम को प्राप्त करता है। यहाँ ब्राह्मी स्थिति शब्द का अर्थ है वह चेतना, वह मानसिक अवस्था जो ब्रह्म यानी परमात्मा के साथ एक रूप हो गई हो। यह वह अवस्था है जहां मनुष्य अब अपनी पहचान शरीर, मन या अहंकार से नहीं करता, बल्कि यह जान लेता है कि मैं आत्मा हूं, अविनाशी, अजर, अमर। जब यह अनुभूति स्थिर हो जाती है, तब व्यक्ति संसार के किसी भी उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता। भगवान कहते हैं, नैना प्राप्य विमुह्यति, अर्थात जो इस अवस्था को पा लेता है वह अब कभी मोहग्रस्त नहीं होता। उसका मन अब भ्रम में नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सच्चाई का ज्ञान हो चुका होता है। अब वह जान चुका है कि सुख और दुख केवल मन की स्थिति है, वे अस्थाई हैं। न खुशी स्थायी है, न दुख, सब कुछ आता जाता है। लेकिन आत्मा, जो वास्तविक मैं है, वह सदा एक सी, शांत और अटल रहती है। अब सोचिए, हम में से कितने लोग इस सच्चाई को समझते हैं? ज्यादातर लोग अपने मन के साथ ही जीते हैं। अगर सब कुछ अच्छा हो तो खुश, और अगर कुछ गलत हो जाए तो दुखी। लेकिन जो व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है, वह दोनों परिस्थितियों में समान रहता है। वह सुख आने पर न उल्लास में बहता है, न दुख आने पर टूटता है। वह जानता है कि दोनों ही अस्थायी हैं। यह अवस्था इतनी गहरी है कि इसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह अनुभव करने की चीज है। यह वही स्थिति है जहां मनुष्य भीतर से इतना स्थिर हो जाता है कि बाहर की परिस्थितियां उसे हिला नहीं सकती। चाहे संसार में कितनी भी हलचल क्यों ना हो, उसका मन भीतर से शांत रहता है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, पर उसकी गहराई हमेशा स्थिर रहती है। अब भगवान कहते हैं, स्थितवास्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, यानी जो व्यक्ति इस ब्राह्मी स्थिति में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक स्थित रहता है, वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है। इसका अर्थ है कि उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। वह परम शांति, परम आनंद और परम मुक्ति को प्राप्त करता है। यह वही अवस्था है जिसे हम मोक्ष कहते हैं। अब इसे थोड़ा सरल तरीके से समझें। हमारे जीवन में जब भी हम किसी चीज को बहुत पकड़ कर रखते हैं, चाहे वह धन हो, व्यक्ति हो, पद हो या विचार, तो उसके खोने का भय हमारे भीतर बना रहता है। यह भय ही हमारे दुख का कारण है। लेकिन जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि सब कुछ अस्थायी है और केवल आत्मा ही शाश्वत है, तो उसका मन मुक्त हो जाता है। अब वह किसी चीज से बंधा नहीं रहता, किसी हानि से दुखी नहीं होता। यही वह ब्राह्मी स्थिति है जहां व्यक्ति की आत्मा पूर्ण शांति में होती है। व्यावहारिक जीवन में भी यह ज्ञान अत्यंत उपयोगी है। हम सब हर दिन सुख और दुख का अनुभव करते हैं। कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं, और जब कोई आलोचना करता है तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि इन सब स्थितियों में संभव रखना ही सच्चा योग है। अगर कोई हमें बुरा कहे तो भी मन विचलित न हो, और अगर कोई सराहना करे तो अहंकार न आए। यही संतुलन ब्राह्मी स्थिति की निशानी है। या यह भी याद रखना चाहिए कि यह अवस्था अचानक नहीं आती। इसके लिए निरंतर अभ्यास, आत्मचिंतन और भगवान में पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे एक नदी धीरे धीरे समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही साधक धीरे धीरे अपनी सीमित पहचान को छोड़कर परमात्मा से एकाकार होता है। यहाँ ब्रह्म निर्वाण का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है।
इसका एक गहरा अर्थ है, जब मनुष्य जीवित रहते हुए ही अपने भीतर के सारे भ्रम, इच्छाएं और अहंकार को समाप्त कर देता है, तब वह ब्रह्म निर्वाण का अनुभव कर सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे परे हो जाता है। वह सबके बीच रहकर भी एक शांत साक्षी बन जाता है। अगर हम इसे अपने जीवन में लागू करना चाहें, तो शुरुआत अपने मन को समझने से करनी होगी। जब कोई घटना घटती है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह थोड़ी देर रुकें और खुद से पूछें, क्या यह घटना वास्तव में उतनी बड़ी है जितनी मेरा मन बना रहा है? क्या इस परिस्थिति में परेशान होना ही एकमात्र रास्ता है? जब हम खुद को सवाल पूछने की आदत डालते हैं, तो धीरे धीरे मन नियंत्रित होने लगता है। यही आत्मनियंत्रण हमें ब्राह्मी स्थिति की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि शांति बाहर से नहीं आती। हम सोचते हैं कि अगर हमें बेहतर नौकरी मिलेगी, बड़ा घर मिलेगा या सब हमें पसंद करेंगे, तो हमें शांति मिलेगी। लेकिन यह सब बाहरी चीजें हैं और वे बदलती रहती हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम भीतर से संतुलित होते हैं। जब हम यह जान लेते हैं कि किसी भी चीज से हमारी पहचान नहीं है, न शरीर से, न पद से, न नाम से, तब मन स्वतः शांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने पूरे दूसरे अध्याय में यही सिखाया है कि सच्चा योग क्या है। कर्म करते हुए भी भीतर से स्थिर रहना, आसक्ति छोड़ना और परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाना। और अंत में वे कहते हैं कि जो इस मार्ग पर चलता है, वह ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करता है। यह केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि एक अनुभूति है, आत्मा की अनुभूति। अब कल्पना कीजिए, अगर हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लें, तो कितना परिवर्तन आ सकता है। जब कोई अपमान करे तो हमें दुख ना हो, जब कोई प्रशंसा करे तो गर्व ना आए, जब कोई समस्या आए तो हम उसे शांति से हल करें, और जब कोई अवसर मिले तो विनम्र रहें। यही जीवन की सच्ची सुंदरता है। यही वह अवस्था है जहां मनुष्य हर स्थिति में भगवान को महसूस करता है, क्योंकि अब उसका मन भीतर के दिव्य प्रकाश से जुड़ चुका होता है। भगवान कहते हैं, नए नाम प्राप्य विमुह्यति, यानी जिसने इस स्थिति को पा लिया, वह कभी भ्रमित नहीं होता, क्योंकि उसे अब सच्चाई का बोध हो चुका है कि मैं न शरीर हूं, न मन हूं, न विचार हूं। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, जो सदा से थी, सदा है और सदा रहेगी। और जब यह ज्ञान स्थायी हो जाता है, तब व्यक्ति का जीवन पूर्ण हो जाता है। उसे अब किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि उसने अपने भीतर वह पा लिया है जो संसार की सारी वस्तुओं से बड़ा है, परम शांति, परम आनंद और ईश्वर का साक्षात्कार। मित्रों, यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि सच्चा योग बाहर की साधना से नहीं, भीतर की स्थिरता से आता है। अगर हम हर दिन थोड़ा समय अपने मन को समझने में लगाएं, अपने विचारों को शांत करने में लगाएं, तो धीरे धीरे हम भी इस ब्राह्मी स्थिति की ओर बढ़ सकते हैं। ये कोई दूर की चीज नहीं है, ये हमारे भीतर ही है, बस हमें उसे पहचानने की देर है। तो आइए हम सब इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इच्छाओं, आसक्तियों और अहंकार से मुक्त होकर अपने भीतर की शांति को खोजें। तब हमारा जीवन भी भगवान के बताए मार्ग की तरह उज्जवल और संतुलित बन जाएगा। अगर आपको यह गीता का ज्ञान गहराई से समझना अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल भगवत गीता YT को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को सरल भाषा में व्यावहारिक जीवन से जोड़कर समझाते हैं, ताकि हर व्यक्ति इसे अपने जीवन में लागू कर सके। जय श्री कृष्ण।